In recent years, the evidence has been collected. मौजूदा सालों में evidences has been collected, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, which suggest जो कि बताते हैं that the proportion of the British children and teenager के ब्रिटिश बरतानवी बच्चों और टीनेजर का जो एक proportion है, हिस्सा है, who are unhappy, वो जो बिल्कुल नाखुश हैं, is higher than in many other developed countries around the world, वो खासा ज्यादा है बनिस्बत दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत. For example, a recently published report set out to measure the well-being among the young people in 19 यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास जो है एक रिसेंटली पब्लिश हुई एक रिपोर्ट है जिसमें इस चीज को मेजर किया गया है, वेल बीइंग अमंग द यंग पीपल इन द 19, ठीक है, 19 साल नौजवानों के बीच में उनकी वेल बीइंग के को लेके यूरोपियन कंट्रीज में फाउंड एट द यूनाइटेड किंगडम की बॉटम, सबसे बॉटम पे यूनाइटेड किंगडम आया है. The report was based on statistics and survey in which young people, ये रिपोर्ट जो है वो बेस करती है स्टैटिक्स पर और उन सर्वों पे जो कि यंग पीपल को से क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए ये हासिल किया गया था ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे. द यूनाइटेड किंगडम इज रिलेटिवली अनइक्वल कंट्री. यूनाइटेड किंगडम जो है वो निस्बतन अनइक्वल कंट्री है, यानी जिसमें मुसावात नहीं है. विद अ रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ द यंग पीपल लिविंग इन हाउस होल्ड, उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो नौजवान नस्ल है जो घर पर रह रही है. विद लेस देन हाफ, उनमें से तकरीबन आधे जो है वो नेशनल हाफ द नेशन एवरेज इनकम, उनमें नेशन जो एवरेज नेशन इनकम है उसका हाफ ले रहे हैं. And this seems to have a negative effect on how they feel about themselves. और इससे ये नजर आता है have a negative effect, उन पर मनफी असरात, how they feel about themselves, कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं. So what's our answer? तो हमारा आंसर क्या होगा? Choose the heading that best matches the previous paragraph. इस पैराग्राफ में से आपने वो सिलेक्ट करनी है उस हेडिंग को जो सबसे ज्यादा मैच करती है. Parents are to blame for the state of the children today. A report with many conclusions and worries about the United Kingdom growing up unhappy generation. There are so many social problems young people face today. तो बताएं आप इसमें से कौन सा टाइटल इसके लिए चूज करेंगे. पहली बात, पेरेंट्स आर ब्लेम. पेरेंट्स की कोई बात इस पे नहीं हुई कि वो पेरेंट्स ब्लेम कर रही है. फर्स्ट टॉपिक टाइटल जो है वो भी सुटेबल नहीं होगा. Second, a report with many conclusions and worries about the United Kingdom, ये suitable है. Growing up unhappy generation, इसको भी हम suitable नहीं कहेंगे. नहीं, ये हमारे लिए suitable है. A report with many conclusions and worries about the United Kingdom, तो ये यूनाइटेड किंगडम के हवाले से सुटेबल है. बट जब रिसेंट ईयर की हम बात करते हैं, जैसे हम टॉपिक सेंटेंस के हवाले से देखें तो हम कहते हैं कि ब्रिटिश चिल्ड्रन और टीनेजर जो है वो उनको भी डिस्कस किया है तो रिपोर्ट के अंदर, या वैसे भी आप अभी तो हम इसको टाइटल सी जो है वो ज्यादा सुटेबल होगा. ग्रोइंग अप अनहैप्पी जनरेशन, देयर आर सो मेनी सोशल प्रॉब्लम यंग पीपल फेस हो गए. यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं बताया गया वहां सिवाय इस चीज के जो है लो इनकम है. तो जो बेस्ट टाइटल होगा वो ग्रोइंग अप अनहैप्पी जनरेशन होगा. अब आ जाते हैं स्कैनिंग की तरफ. स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग इज अ रीडिंग टेक्निक टू बी used when you want to find specific information quickly. तो स्कैनिंग जो होती है ऐसी टेक्निक होती है जब आप जिसमें आपको इंफॉर्मेशन जो है वो क्विकली फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं. तो इन स्कैनिंग यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, आपके ज़हन में कोई सवाल होता है, एंड यू रीड अ पैसेज ओनली टू फाइंड द आंसर. आप किसी पैराग्राफ को जस्ट उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए पढ़ते हैं. इग्नोरिंग द अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन, और उसमें कोई भी अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको आप इग्नोर कर देते हैं. एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग क्या है?
a Google search list on the internet, ठीक है, a bus, airplane schedule, a conference guide, a graph, ठीक है। ग्राफ में आप मालूम करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को, ठीक है, उसके लिए आप ग्राफ ड्राफ्ट में सारे को इग्नोर, बाकी जो आपसे रिलेटेड नहीं है उसको इग्नोर कर देंगे। कॉन्फ्रेंस गाइड में आप सिर्फ उसके मेन पॉइंट की तरफ फोकस करेंगे। बस या एयरप्लेन स्केड्यूल में जो आपसे रिलेटेड है आप उसको फाइंड आउट करें। गूगल सर्च में सिर्फ जो चीज आप सर्च करना चाहते हैं आप उस लिस्ट में वो तलाश करेंगे। तो स्किमिंग जो होती है ना, एक्चुअली जैसे स्कैनिंग जो होती है वो जैसे इसका मतलब होता है स्कैनिंग का लिटरल मीनिंग में लोकेटिंग और डिस्कवरिंग समथिंग, ठीक है, लाइक कोई प्लेस भी हो सकता है। इन लैंग्वेज स्टडी इट्स मीन रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू लुक फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लैंग्वेज की स्टडी में जो है वो तेजी के साथ किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं कोई एक मखसूस किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए। ये इससे भी स्किमिंग से भी ज्यादा तेज है। स्किमिंग में तो हम आप मालूम करते हैं ना कि आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, जबकि स्कैनिंग में जो होती है हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ उस चीज को ढूंढ रही होती हैं जो हमारे जहन में सवाल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी आंखें सिर्फ हेडिंग पे होती हैं और इसमें बोल्ड लेटर्स क्या है उसको आप फोकस करते हो, कैपिटल लेटर्स है किसी भी नेम के आप उसको फोकस करते हो, कोई नंबर दिया हुआ है, डेट्स दी हुई है आप उसको फोकस करते हो। In our daily life, we use this skill to find out the particular word in a dictionary. For example, एक डिक्शनरी आप उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो यूज करें, टेलीफोनिक डायरेक्टरी है उसमें आप किसी पर्टिकुलर नंबर को सर्च कर रहे हैं। ट्रेन की टाइमिंग है तो उसमें सिर्फ आप उस ट्रेन को रेफर कर रहे हैं जो जिसमें आप जाना चाहते हैं। अगर आप एयरप्लेन का टिकट बुक करवा रहे हैं तो आप उसमें भी वो उस टाइम में उसके स्केड्यूल को फॉलो करें जो आपको सूट करता है। Next, how to skim. Sorry. स्कैनिंग में ठीक है सर्च करते हैं आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, कीवर्ड्स को, आपके पास पर्टिकुलर नेम क्या है उस पैराग्राफ का, इंफॉर्मेशन का जो आपके पास है उसमें टेलीफोन नंबर क्या है, नंबर कोई और सर्च करना चाहते हैं कीवर्ड्स वो आपके पास कीवर्ड है, प्रोग्राम कौन सा है और डेट क्या है, तो साइन 32 ठीक है। तो इसमें आपने कीवर्ड्स ढूंढने, एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल इन कॉस थीटा क्या है, तो साइन वो वैल्यू आप बता सकते हैं इसमें। फिर स्कैनिंग से आप क्या गेट ओनली व्हाट यू नीडेड, आप उससे वही हासिल करते हैं जो आपकी आंखें तलाश कर रही थी इस टेक्स्ट में। 3 स्टेप है स्कैनिंग के। सर्च फॉर द कीवर्ड्स, सबसे पहले कीवर्ड्स जो ऊपर मैंने बताए हैं, कीवर्ड्स में क्या है, पर्टिकुलर नेम क्या है, नंबर, टेलीफोन नंबर, डेट, प्रोग्राम, एंगल, ये सारी चीजें। Then move quickly over the page, फिर पेज के ऊपर फर्दर गो थ्रू जाएं, and less reading and more searching, कम रीडिंग करें लेकिन ज्यादा सर्चिंग जो है उसको करें। Let's practice scanning using the question below of Hamar. How many European countries are in the first report? Remember to underline. अब देखिए कितने कंट्री थे, जब पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था हाउ मेनी यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज में रिपोर्ट में बताया गया था। रिमेंबर टू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स, तो वो 19 थे जिनका जिक्र किया गया था। कीवर्ड्स में आपने नंबर बताना। लेट्स स्कैन फॉर info we select. In the recent year, evidence has been collected which suggests that the proportion of the British children and the teenagers who are unhappy is higher than in any other developed countries around the world. For example, recently published reports set out the year well-being among the young people in the 90 European countries find out that the United Kingdom came bottom in the present, and the report was based on the statistics and survey in which young people answer questions on a wide range of the subject, and the United Kingdom is a relatively unequal country with a relatively high proportion of the young people living in the household with less than half the nation's covered income. Average income in this seems to have a negative effect on how they feel about themselves. How many European countries are there in the first report? That was the 19th.
सो स्किमिंग के लिए हमें क्या, टू अंडरस्टैंड द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज। स्कैनिंग के लिए क्या चाहिए, को स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, नंबर्स या डिटेल्स या आंसर हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स फॉर स्कैनिंग एंड स्किमिंग के क्या ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव में टॉपिक सेंटेंस क्या है रीडिंग का, टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, लोगों की राय मालूम करना चाहते हैं। टू डिटरमिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राइटिंग, उस ऑर्गेनाइजेशन जिसने जो आर्टिकल लिखा है, रिपोर्ट लिखी है, उस ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। टू फिट द इम्पोर्टेंट पार्ट है, वी नीड होल एंड नो रीडिंग, ठीक है। और हमें जो है वो पैराग्राफ जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो चीज देना चाहते हैं जिसकी हमें जरूरत है, और फर्दर रीड नहीं करना चाह रहे। टू रिफ्रेश व्हाट वी हैव रीड, और जो आपने पढ़ा है उस पैराग्राफ में आप उसको रिफ्रेश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपने पैसेज पढ़ लिया तो आप उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आप उसको अपने वर्ड में डिकोड करते हैं। ऐसा होता है ना, जब आप स्टडी करते हैं एग्जाम के लिए तभी आप इस तरह से करते हैं। आपने पैराग्राफ पढ़ लिया और फिर आप उसको उसका एसेंस बता रहे होते हैं, आप उसको खुद से मेमोराइज करने के लिए आप बता रहे हैं इस पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन है, उसकी स्किमिंग भी कर रहे होते हैं, स्कैनिंग भी कर रहे होते हैं। फॉर बेनिफिट्स अमंग द अदर्स, कैन सर्च फॉर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम अ टेक्स्ट, रीडिंग एंड बुक्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। सेकेंडली, हम किसी भी बुक को क्विकली या एफिशिएंटली रीड करने चाह रहे हैं, टेक्स्ट को रीड करने चाह रहे हैं, तो हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। सेकेंडली, कैन एक्सप्लोर द मेनी पेजेस ऑफ द बुक इन अ शॉर्ट टाइम। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप बुक के बहुत सारे पेजेस को शॉर्ट टाइम में एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसको नॉट टू मच ऑफ द वेस्ट ऑफ द टाइम लुकिंग फॉर समथिंग द चिल ऑफ द बुक। आप एक्चुअली उस बुक का जो मेन एसेंस है, उसका मेन थीम जो है उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसमें ज्यादा वक्त का ज़िया नहीं होता। विच डोंट सपोर्ट द पर्टिकुलर एक्शन टू सर्च इंफॉर्मेशन, और ना ही इसमें जो है वो कोई ऐसी खास पर्टिकुलर एक्शन की जरूरत पड़ती है जो कि हमें इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए चाहिए होती है। सो स्कैनिंग जो होती है, हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि रीडिंग टेक्निक है टू बी यूज्ड व्हेन वी फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन को क्विकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम स्कैनिंग यूज करते हैं। स्कैनिंग है क्वेश्चन योर माइंड एंड यू रीड अ पैसेज एंड ओनली टू फिट द आंसर इग्नोर द अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो आप आंसर को फिट करने के लिए अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं। हाउ टू स्कैन करने के लिए पहले स्टेट दी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर। आपने उस इंफॉर्मेशन को स्टेट करना है जिसकी आप तलाश कर रही हैं। राइट टू एंटिसिपेट हाउ द आंसर विल अपीयर एंड व्हाट क्लूज यू माइट यूज टू फाइंड टू हेल्प यू लोकेट द आंसर्स। सब इसमें अपना आंसर को तलाश करने की कोशिश करें और क्लू निकालें जो कि आपके आंसर को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प प्रोवाइड करेगा। If you are looking for a certain date, you would quickly read the paragraph looking only for the numbers. तो आप उस पैराग्राफ के सिर्फ नंबर पे फोकस करेंगे, इस पैराग्राफ में कौन कौन से नंबर हैं। Use heading and any other aids that will help you identify which section might contain the information you are looking for. आप उसको जो है उसकी हेडिंग दे दें, और जिस पैराग्राफ को आप ढूंढना चाह रहे हैं उसका टॉपिक सेंटेंस को फाइंड आउट बता के कि मेरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ उस पैराग्राफ में है। Select, read and skip through the section of the passage. आप selectively read करें और जो unrelated information है पैसेज की उसको रीड करने की जरूरत नहीं। So when you skim and scan, you need to cover everything. तो आपको हर चीज कवर है, every title, even subtitles, side pictures, visuals, उसमें जो भी नजर आ रही है। That bit of information you need may not be tightly packaged in a paragraph. So you need to check the entire page. अगर आपकी जो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो उस पैराग्राफ में आपको नहीं नजर आती तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने सारे पेज को एंटायर पेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉट टू जस्ट द मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। और देयर आर सो मेनी विजुअल क्लूज दैट हेल्प यू टू फाइंड इंफॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे विजुअल क्लूज आएंगे, सबूत आएंगे जो आपको बता देंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं वो इस पैराग्राफ में मौजूद है। हेडिंग या सब हेडिंग ब्रेक अप द टेक्स्ट एंड आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच पार्ट। जब आप उसको हेडिंग में कैटेगराइज कर देते हैं और या सब हेडिंग में, तो फिर आपको मेन टेक्स्ट में सारी इंफॉर्मेशन जो है हर पार्ट की मिल जाती है। वेयर की आइटम्स आर इंट्रोड्यूस एंड डिफाइन के वहां पर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कहाँ पर डिफाइन की